नमस्ते दोस्तों। आज हम फाइनेंस की दुनिया में डुबकी लगाएंगे, खास करके आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। तैयार हो जाइए जानने के लिए हैम्स बायो लिमिटेड के बारे में, जो कि अंकलेश्वर गुजरात की एक कंपनी है। ये फार्मास्यूटिकल्स और फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स के एक्सपर्ट हैं। और सुनिए, ये अब पब्लिक जा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी कंपनी का एक हिस्सा सबको इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हैं। मजेदार है ना? हैम्स बायो 2007 से मार्केट में है और दो मेन एरियाज में अपना नाम बना चुके हैं। पहला, ये फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं, जैसे टेबलेट्स, सिरप, कैप्सूल्स, वो सब चीजें जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं हैम्स ब्रांड नाम से। दूसरा, इन्होंने फ्रीज ड्राइड और फ्रोजन चीजें जैसे फल, सब्जियां और हर्ब्स भी बनाना शुरू कर दिया है अपने ब्रांड एफजीआईजी के नाम से। इनके प्रोडक्ट्स आपको Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, हैम्स बायो ग्लोबल जाने में बिलीव करते हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बेचते हैं। सोचिए, अपने घर बैठे बैठे आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इंडिया और दुनिया भर के लोगों तक पहुंच रही है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। हैम्स बायो के आईपीओ के बारे में इतना चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आप और मेरे जैसे आम इन्वेस्टर्स के लिए इस ग्रोइंग कंपनी का हिस्सा बनने का मौका है। जरा सोचिए, आप भी उनकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब इस आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले, ये कितना ऑफर कर रहे हैं। हैम्स बायो 6.22 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है, 12.2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर करके। इक्विटी शेयर्स को कंपनी के केक के छोटे छोटे टुकड़े समझ लीजिए। अब इन टुकड़ों में से एक की कीमत कितनी होगी? हर शेयर की कीमत 51 रुपए है। लेकिन रुकिए, आप एक शेयर नहीं खरीद सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1.02 लाख रुपए का करना होगा 2000 शेयर्स के एक लॉट के लिए। यह बिस्कुट का पैकेट खरीदने जैसा है। आप एक बिस्कुट तो नहीं खरीद सकते। अपने कैलेंडर्स पे मार्क कर लीजिए, आईपीओ द 13th ऑफ दिसंबर 2024 को ओपन होगा और द 17th ऑफ दिसंबर 2024 को क्लोज होगा। उसके बाद बड़ा दिन द 20th ऑफ दिसंबर 2024 को आएगा, जब हैम्स बायो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के SME प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। इसका मतलब है कि उनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आईपीओ में इन्वेस्ट करना बस पकड़ने जैसा है। आपको स्केड्यूल और किराया दोनों पता होना चाहिए। इसलिए इन डेट्स और फिगर्स को ध्यान में रखिए जब आप हैम्स बायो के आईपीओ के बारे में सोचें। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है? जरूर जानना चाहेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना उसकी रिपोर्ट कार्ड चेक करने जैसा है। इससे पता चलता है कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। शुरू करते हैं रेवेन्यू से, जो कि कंपनी की सेल्स से होने वाली टोटल कमाई होती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हैम्स बायो ने 6.50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। पिछले फाइनेंशियल ईयर के 5.58 करोड़ रुपए के रेवेन्यू से यह काफी ज्यादा है। साफ है कि वो अच्छा कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या PAT की, जो कि सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद बचने वाला पैसा होता है। सीधे शब्दों में यह कंपनी की कमाई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हैम्स बायो का PAT 0.50 करोड़ रुपए था, जो पिछले साल के 0.36 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ज्यादा कमाई का मतलब आमतौर पे खुश इन्वेस्टर होता है। ये फिगर्स बताते हैं कि हैम्स बायो ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, जो हमेशा एक अच्छा साइन होता है। लेकिन याद रखिए, ये उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बस एक झलक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हैम्स बायो इस आईपीओ के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पैसा जाता कहां है? किसी की जेब में तो नहीं जा रहा। इसकी बजाय इसका इस्तेमाल कंपनी को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। पहला, आईपीओ से मिलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा उनके FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डिवीजन के लिए नए इक्विपमेंट खरीदने में लगाया जाएगा। उनके FGIZ प्रोडक्ट्स याद हैं? इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्थी ट्रीट्स बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा, वो अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सोचिए, जितने ज्यादा लोग हैम्स और FGIZ के बारे में जानेंगे, उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे। आखिर में
कुछ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होगा, जिसमें डे टू डे ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरे जरूरी काम शामिल हैं। यह ऐसा है जैसे उनकी गाड़ी में आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त पेट्रोल हो। याद रखिए, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स उसके करंट परफॉर्मेंस जितने ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बीज बोने जैसा है, आपको उसे बड़े और मजबूत पेड़ में बदलने के लिए उसे पोषित करना होगा। हैम्स बायो के आईपीओ से मिले पैसे के इस्तेमाल के प्लान्स उनके ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्रति कमिटमेंट दिखाते हैं। सेक्शन 5, हैम्स बायो लिमिटेड की खूबियां। अब बात करते हैं कि हैम्स बायो को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या बनाता है। हर कंपनी की अपनी खूबियां होती हैं और हैम्स बायो भी अलग नहीं है। सबसे पहले, फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी सेक्टर्स में उनकी ब्रांड प्रेजेंस अच्छी है। उनके ब्रांड्स हैम्स और एफजीएजी मार्केट में पहचाने जाते हैं। दूसरा, उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाइड हैं। वो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट से पैसा कमाते हैं। ये सेफ्टी नेट जैसा है। अगर एक मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो दूसरे मार्केट्स होते हैं। तीसरा, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है। अच्छे मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज के साथ उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करने की क्षमता दिखाई है। आखिर में, उनका ई कॉमर्स को अपनाना काबिले तारीफ है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके उन्होंने एक बड़े कस्टमर बेस तक पहुंच बनाई है। ये खूबियां उनके फ्यूचर प्लान्स के साथ मिलकर हैम्स बायो के पोटेंशियल की एक पॉजिटिव तस्वीर पेश करती है। लेकिन याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। सेक्शन 6, हैम्स बायो में इन्वेस्ट करने के रिस्क्स। हैम्स बायो की कई खूबियां हैं, लेकिन उनके आईपीओ में इन्वेस्ट करने से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स को समझना भी जरूरी है। जिस तरह हर गुलाब में कांटे होते हैं, उसी तरह हर इन्वेस्टमेंट के अपने डाउन साइड्स होते हैं। एक मेन कंसर्न है इंडस्ट्री जायंट्स के मुकाबले उनका रिलेटिवली स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस। वो अभी भी एक ग्रोइंग कंपनी है और फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी सेक्टर्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, ई कॉमर्स पे उनकी रिलायंस, जो एक स्ट्रेंथ है, एक रिस्क भी है। क्या होगा अगर ये प्लेटफॉर्म्स अपनी पॉलिसीज बदल दें या डिसरप्शंस फेस करें? इसका हैम्स बायो की सेल्स पे काफी असर पड़ सकता है। तीसरा, फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी दोनों ही सेक्टर्स में बहुत कंपटीशन है। हैम्स बायो को आगे रहने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेट और डिफरेंशिएट करना होगा। आखिर में, एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के रूप में लिस्टेड होने के अपने चैलेंजेस हैं। मेन बोर्ड के मुकाबले एसएमई प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी कम होती है, जिसका स्टॉक की प्राइस वॉलेटिलिटी पे असर पड़ सकता है। याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। कोई भी डिसीजन लेने से पहले पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और रिस्क्स दोनों को तौलना जरूरी है। सेक्शन 7, मार्केट सेंटिमेंट और ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी। अब बात करते हैं मार्केट में हैम्स बायो के आईपीओ के बारे में बज़ की। इसे किसी बड़े गेम से पहले पॉपुलैरिटी स्कोर चेक करने जैसा समझ लीजिए। द 16th of December 2024 तक हैम्स बायो के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 रुपये है। लेकिन रुकिए, जीएमपी होता क्या है? ये वो प्रीमियम प्राइस है जिस पर लोग आईपीओ शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए तैयार होते हैं, कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज पे ऑफिशियली लिस्ट होने से पहले ही। ज्यादा जीएमपी आमतौर पे पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट और स्टॉक की हाई डिमांड को दर्शाता है। लेकिन याद रखिए कि जीएमपी स्पेक्युलेटिव है और ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट कर सकता है। यह मौसम का अंदाजा लगाने जैसा है। आप एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। जीएमपी मार्केट सेंटिमेंट के बारे में इंसाइट्स दे सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। सेक्शन 8, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। क्या हैम्स बायो आईपीओ आपके लिए सही है? हमने हैम्स बायो के आईपीओ के बारे में काफी बात कर ली है, उनके कंपनी ओवरव्यू से लेकर फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स और मार्केट सेंटिमेंट तक। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप हाई रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं और पोटेंशियली हाई रिटर्न्स चाहते हैं, तो हैम्स बायो का आईपीओ आपके लिए सही हो सकता है। उनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स और पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट उन्हें एक पोटेंशियली अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। लेकिन
अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और स्टडी रिटर्न्स पसंद करते हैं तो लिस्टिंग के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बेहतर होगा। एसएमई प्लेटफॉर्म वॉलेटिल हो सकता है और लॉन्ग रन में कंपनी के परफॉर्मेंस का आकलन करना जरूरी है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में एक सॉल्यूशन सबके लिए सही नहीं होता। सेक्शन 9 कंक्लूजन, हैम्स बायो का स्टॉक मार्केट तक का सफर। गुजरात की एक छोटी सी कंपनी से आईपीओ लॉन्च करने तक हैम्स बायो लिमिटेड का सफर इंस्पायरिंग है। उनका स्टॉक मार्केट में आना कंपनी और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दोनों के लिए कई अपॉर्चुनिटीज खोलता है। आईपीओ हैम्स बायो को एक्सपेंशन प्लान्स के लिए जरूरी कैपिटल, नए इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने, ब्रांड को मजबूत करने एंड मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए मदद करता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ग्रोइंग कंपनी का हिस्सा बनने और उनके फ्यूचर सक्सेस का फायदा उठाने का मौका है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी रिसर्च करना, कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स और एसोसिएटेड रिस्क्स को समझना जरूरी है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक जर्नी पे जाने जैसा है। इसमें केयरफुल प्लानिंग, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और थोड़ा पेशेंस जरूरी है।